अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे अपना वीकली फोरकास्ट। अगर आप लोगों को कुछ सवाल करना है या कोई कमेंट देना है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एंड प्लीज थम्स अप टू विल स्टार्ट अगेन। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिक्सी से। अब डिक्सी, जिस तरह से आपने देखा कि एफओएमसी में डॉलर ने बड़ा कमाल दिखाया है, तो हम लोगों ने इसकी एक पहले फोरकास्ट की हुई थी जो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो पे शायद देखी हो। डीएक्सी के चार्ट पे चलते हैं। तो भी चार्ट लगे थे। फ्यूचर चार्ट्स, असल में MT4 में जो है ना, वो डीएक्सी पूरा नहीं आता क्योंकि उसके एक्सपायरीज चल रही होती है, तो इसी वजह से ट्रेडिंग व्यू इज बेटर। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे बनाया था कि ये इसका एक जोन था, और जोन से अगर रिट्रेसमेंट करता तो यहाँ तक आता, और एफओएमसी के अंदर इसने अपनी सारी रेजिस्टेंस तोड़ता हुआ ऊपर तक आ गया। तो अगर हम लोग इसको डेली फोरकास्ट पे जाके देखें तो एक बड़ा प्यारा इसने अपना एक डब्ल्यू का लेवल जो पूरा करना था। शॉर्ट शॉर्ट टर्म में कि इतनी मूव नहीं होती, और जिस तरह से मार्केट स्लो स्लो चल रही थी पूरे साल से ही, तो एकदम से ही उसने जो कारनामा किया डॉलर ने, बड़ा जबरदस्त से निकाला है। अब यहाँ से एक्सपेक्ट है कि वापस मार्केट या तो यहाँ तक कंप्लीट करे इस लेवल को, या तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से अभी जिस जोन पे है वहां से मार्केट वापस एक रिट्रेसमेंट ले और समहाउ यहाँ तक भी आ सकती है, और उसके बाद अपना एक छोटा छोटा करते हुए चैनल को पूरा करे इस तरीके से यहाँ तक आने के लिए। तो दोनों सूरतें हाल मार्केट के सामने है फिलहाल। अब इससे ज्यादा चांसेस नहीं नजर आ रहे मार्केट के डॉलर के इस बिलो लेवल को वो ब्रेक करे और यहाँ से नीचे जाए। अब कंडीशन जो होगी कि ये इसने लो मार्क जो लो लगा दिया हुआ है, अब एक नया लो लगाएगा, उसके बाद आगे कंटिन्यू करता हुआ इस तरीके से स्लो स्लो पर जाए, उसके बाद टर्म्स निकलेंगे अलग। तो इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम लोग बाकी पेयर्स को देखते हैं। सबसे पहले ऑयल पे आ जाते हैं। ऑयल पे ये एक वीकली रेजिस्टेंस है इसकी यहाँ पे, एक बड़ा प्यारा लेवल है ये वाला, जहां तक एक्सपेक्टेड है कि ऑयल आए। ठीक है, उसके आने के बाद इसके चांसेस है कि ये नीचे जाए। बट जिस तरह की मार्केट की कंडीशन चल रही है अभी, जिस जगह पे ऑयल खड़ा है वो ये वाला लेवल है, तो ये एक बड़ा प्यारा जोन है ये भी। तो अगर मैं इसको आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाकर दिखाऊं तो आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा। डेली पे ये देखिए, ये वाला एक लेवल है, ये एक लेवल है और ये लेवल है। तो ये तो जोन चल ही रहा है, लेकिन इस टाइम मार्केट खड़ी है इस लेवल पे, तो जिसकी वजह से अगर तो मार्केट यहाँ से पुल बैक करती है, जो एक्सपेक्टेड है कि ये भी पुल बैक करे जिस तरह से बाकी सब ने पुल बैक किया अपना और ट्रेस बैक हुए हैं, तो इस तरीके से इसकी भी चांसेस हैं कि ये भी अब पुल बैक करे, और ये एक बड़ी लंबी पुल बैक करेगा एक्सपेक्टेड टू यहाँ तक। जिस तरीके से बाकियों ने पेड़ ने किया, इस पे भी एक जो है मूव जो है इसमें नजर आने वाली है। तो अब मैं इसमें पूरे सेल की तरफ देखूंगा कि मुझे अभी इस लेवल से मिला, तो मैंने छोटे पिप का लगाया है, 60-70 पिप का एसएल लगा के थोड़े पिप लेने की कोशिश किया। या तो अगर ये एसएल हिट होता है तो फिर मैं वेट करूंगा इस जोन पे आने का, तो यहाँ से मैं ऊपर एसएल रख के फिर इसको सेल करूंगा, एक्सपेक्ट यहाँ और यहाँ तक, पहले इस लेवल तक और फिर इस लेवल तक, क्योंकि इसने अपना ये वाला पैटर्न कंप्लीट करने के बाद फिर उसने इस जगह पे आना है यहाँ पे एक कंडीशन बनाने के लिए, तो जिसपे एक अच्छी खासी मूव हमें देखने को मिल सकती है ऑयल में। तो मैं अब इसको सिर्फ और सिर्फ वेट करूंगा और अच्छी जगह पे इसकी सेलिंग एंट्री रखूंगा, अनटिल अनलेस मुझे अब अगर ये इसको ब्रेक भी करता है बाय जाने के लिए, तो जो मार्केट की कंडीशन है करंट लिहाज से, अब मुझे इसकी उड़ान ज्यादा नजर नहीं आ रही फिल वक्त, इसमें भी एक पुल बैक रिक्वायर्ड है।
गोल्ड यूरो, गोल्ड यूरो ने जो अपना एक चैनल बनाया हुआ है, अभी देखें ये इसका एक जोन चल रहा है गोल्ड यूरो का भी, ये वाला, और यहीं से गोल्ड यूरो वापस हुआ था। आपने प्रीवियस फोरकास्ट में देखा होगा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास चांसेस आ जाएंगे यहाँ तक आने के लिए, लेकिन उसने ब्रेक नहीं किया। लेकिन इसमें एक बड़ी मजेदार कंडीशन बनाई है गोल्ड के, यूरो के अंदर, और आगे गोल्ड पे भी दिखाता हूँ, कि इसने एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर बना दिया है। अगर तो मार्केट यहाँ से उठती है तो सीधा जा सकती है यहाँ तक। अभी जो कंडीशन है मार्केट की, अगर उसने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया तो मार्केट की नेक्स्ट मूव आपको यहाँ पे मिलेगी। तो एक बड़ा क्रूशियल टाइम है। अगर एग्रेसिव ट्रेड लेनी है तो आप बाय की ले सकते हैं, बट मीन वाइल मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि इसका ब्रेकआउट हो और मार्केट मुझे इधर वापस मिले, ठीक है। तो तब मैं इसको यहाँ से फिर आगे बाय के लिए सोचूं। तो भी एक अलग कंडीशन आ जाएगी, मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, कि रेंजिंग कंडीशन भी बन सकती है जब उसने ट्रेंड चेंज करना है तो। और उसके साथ साथ जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन आपने देखी लगाई हुई थी, तो एक इस तरह की ट्रेंड लाइन भी आ सकती है इसके ऊपर। तो एक प्रॉपर एक चैनल के थ्रू जो है ना वो काम हो सकता है इसके साथ। लेकिन ये कंडीशन थोड़ी सी आगे की है, 2-3 महीने बाद, 2 महीने लगेंगे इसको, इस कंडीशन को बनते हुए। बट करंट कंडीशन जो बन रही है, करंट कंडीशन में हमारे पास जो सूरत हाल आ रही है कि वो इस लेवल को ब्रेक करता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक्सपेक्टेड है फिर यहाँ तक आए, नहीं तो यहाँ से इसके जाने के चांसेस भी बन सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और पॉलिश करें, थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, तो ये देखें जिस तरीके से यहाँ पे आके मार्केट रुकी हुई है, किस तरीके से उसने इस जोन को रिस्पेक्ट दी है। और अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊं तो मेरी एक ट्रेंड लाइन बिल्कुल परफेक्ट एंगल के साथ जा रही है। और अगर आप इसको डेली पे जो हम लोगों ने इन्वर्ट इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर बनाया था, वो इस तरीके से हमारे पास बन भी रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने सेल करना है तो यहाँ से अगर आप ले रहे हैं बाई की ट्रेड, तो यहाँ पे इसका एसएल बन सकता है बहुत छोटा सा, और रिवॉर्ड फिर अगर इसको ब्रेकआउट करता हुआ जाता है तो। लेकिन यहाँ के भी ना एक छोटे छोटे पैटर्न आपने जहन में रखने हैं कि मार्केट ने अगर बाय जाना है तो इस रेंज को, यहाँ पे एक रेंज बनेगी, उसको ब्रेकआउट करे, फिर सीधा शूटर बनाता हुआ जाए। शूटर, स्लो स्लो नहीं, शूटर जाए। अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है स्पीड से, जैसे आपको पता है कि आज यूरो की स्पीच है और कल डॉलर की स्पीच है, तो समहाउ ये वीक कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है कि लास्ट वीक ऑफ द मंथ है। तो उसमें हमने कुछ कंडीशंस को मद्देनजर रखना है कि क्या होगा। और नेक्स्ट वीक में आपको पता है फिर न्यू मंथ शुरू हो जाएगा, तो एनएफपी एक्सपेक्टेड है। तो अगर तो ये ब्रेकआउट करता है इसी वीक में बता देगा इसने ब्रेकआउट करना है या नहीं करना। ब्रेकआउट करता है तो हम एक्सपेक्टेड कि ये यहाँ तक परफेक्ट आएगा, और जैसे ये ब्रेकआउट करेगा सबसे पहले आपका एसएल लेगा, फिर एक अधिक स्पाइक देगा इस रेंज को वापस टच करने के लिए, तो वहां से आप उसकी सेल ले सकते हैं यहाँ पे एसएल लगा के। ये सेल वाली तो 100% कंफर्मेशन कंफर्म में ही आएगी। लेकिन अभी जो बाय की ट्रेड है वो थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती है, क्योंकि अभी जो मार्केट का मेजर उसने फॉलो डायरेक्शन डाली है वो थोड़ी सी उसने सेल की डाली है। लेकिन ये एक बहुत जबरदस्त किस्म की रेंज है, बहुत जबरदस्त किस्म की। तो मार्केट में यहाँ से आपको डिमांड मिलेगी। तो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की रेंज है। तो इसलिए फिलहाल कंडीशंस को देखते हुए आप लोगों ने ट्रेड करनी है। दोनों व्यू आपको बता दिए। चलते हैं गोल्ड की तरफ। मोस्ट फेवरेट पेयर गोल्ड यूरो, और गोल्ड की ना कंडीशंस काफी सिमिलर्स हैं। अब जैसे ये देख रहे हैं कि इसकी काफी रेंज थी जिसको ब्रेक करता हुआ है,
एक्सपेक्टेड थी कि क्योंकि इसने इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ था, और लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद उसकी पावर खत्म होती हुई जा रही थी। तो पावर खत्म होने के साथ साथ जैसे अब डेली का है तो कितने तकरीबन 2 वीक से वो इधर ही फंसा हुआ था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक आए और यहाँ से नीचे आए। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था, लेकिन क्योंकि उसने ब्रेकआउट दिया होता, लेकिन उसने पोजीशंस अपनी इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर ली कि वो जिस तरीके से उसने 2 वीक में ऊपर जाने से मना कर दिया, और बड़ा प्यारे तरीके से अपनी इस रेंज को ब्रेक करता हुआ आया। फिर उसके बाद अब इस रेंज पे आके वो बैठ गया। अब जैसे आपने गोल्ड यूरो पे देखा था डब्ल्यू बनता हुआ, तो इसका जो डब्ल्यू बन रहा है वो बन रहा है इस तरीके से, इनवर्ट हेड शोल्डर जो बन रहा है तो इस तरीके से बन रहा है। तो अगर तो इनवर्ट हेड शोल्डर को फॉलो करता है तो फिर ऐसे, लेकिन मीन वाइल जब इसकी करंट कंडीशंस बन रही हैं, अगर, और मुझे मेजर चांसेस लग रहे हैं इसके भी कि वो इसको ब्रेकआउट करे और वापस यहाँ तक आ जाए एक ट्रिपल बॉटम बनाने के लिए। इसके साथ साथ अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और पॉलिश करें, ट्रेंड लाइन लगा के, डेली पे कैसी ट्रेंड लाइन लग रही है और जूम आउट कर लेते हैं। ये एक हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर मैं बिल्कुल बॉटम से लेता हूँ तो बॉटम से लेते हुए मार्केट की ट्रेंड लाइन आएगी इस जगह पे 1560 के लेवल पे। ठीक है, जो एक बड़ी लॉन्ग टर्म रेंज की ट्रेंड लाइन है, जो अगर तो तोड़ता हुआ आता है तो फिर कंफर्म 1560 किस भी करेगा। और एक दूसरी चीज बन जाएगी हमारे पास ये वाली, इस तरीके से ना कि मार्केट ने जो अपना एक चैनल बनाया हुआ था ये वाला, उस चैनल की किसिंग जो वो है वो तकरीबन आती है 1560 के पास। अगर वो इसको भी ब्रेकआउट करता हुआ आता है 1635 से 1560 के दरमियान। तो उसके अलावा अगर मार्केट पे ये वाली ट्रेंड लाइन हम लोग लगाएं, तो जिस तरीके से मार्केट ने अभी किया है, तो ये अभी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन के ऊपर आया हुआ है इस तरीके से। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ये देखें, ये 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 ठीक है, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आया हुआ है इस वाली के। और यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो यहाँ तक, फिर इसको रीटेस्ट करने के बाद यहाँ तक भी एक्सपेक्ट है, अगर ये इस तरह का सीन बनाती है अपना। नहीं तो दूसरा अगर सीन बनता है इसका, तो ये वाला सीन इस तरीके से वापस जाता है यहाँ तक। ठीक है, कि ये मार्केट अपना इस तरीके का रेंज को वापस मुकम्मल करे और फिर एक स्लो स्लो मूव के साथ एक बड़ी मूव निकाले इस तरीके से जो इसके पास जाए, अगर तो मार्केट इस तरीके से बनाती है तो। लेकिन इसमें भी ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो जाहिर सी बात है चेकिंग अ मंथ, 2 मंथ प्रोबेबली। और उसके साथ साथ हमें इस चीज को भी नोट करना है कि करंट बेसिस पे क्या चल रहा है। तो करंट बेसिस की बात करें तो उसके ऊपर अगर हम लोग H4 पे आ जाए, तो मुझे यहाँ पे, चलो एक डाइवर्जेंस बन रही है इसकी, जैसे आप देख रहे हैं कि इस तरीके से एक मार्केट ने डाइवर्जेंस भी बनाई है अपनी। लेकिन अगर ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक भी आ जाता है तो एक छोटा सा चैनल भी बन जाता होता है ऐसे ऐसे वाला। ठीक है, जिसके बाद एक अच्छी खासी मूव आती है। तो अभी तो इन दोनों सूरत हाल में हमने ये देखना है कि बन क्या रहा है, अभी क्या बनेगा। तो अगर तो मार्केट इस तरीके से बना के फिर नीचे आती है, फिर इसको रिस्पेक्ट करती है, फिर करती है, फिर इस तरह से करती है, तो फिर पता लग जाएगा कि यार मार्केट इस तरीके से डिसेंडिंग ट्राइंगल बना रही है और फिर ऊपर निकल जाएगी। तो साथ साथ आपकी जो डाइवर्जेंस है वो इस तरीके से ऊपर जाती जाएगी, तो एक डाइवर्जेंस सॉलिड भी बन जाएगी। अभी जो सूरत हाल के हिसाब से वो ये दो कंडीशन है फिलहाल, उसमें आपने वेट करना है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट करने के साथ साथ मार्केट स्लो 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 अपने इस लेवल तक आ जाए।
वैसे जो मेरा पहला टारगेट था 1761 का है, जिसके ऊपर उसने 1768 का लो तो लगा दिया, लेकिन अभी तक 61 नहीं लगाया। तो 61 अगर ब्रेकआउट होता है तो आपके लिए मेजर और चांसेस होंगे कि मार्केट आपकी इस लेवल तक आ जाए, फिर यहाँ से वापस है। अब किस तरीके से आती है, कैसे आती है, वेट एंड वॉच। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है वो यहाँ पे है कि सेल करने के लिए एक्सपेक्टेड है इसको ब्रेकआउट होना जरूरी है। और जिस तरीके से यहाँ से ऐसे सेल आया हुआ है, तो मैं एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से अभी और नीचे जाएगा। बाय ट्रेंड को मैं कंप्लीट करने के लिए अनटिल अनलेस सबसे पहले मैं इसका ब्रेकआउट देखूंगा, और ब्रेकआउट देने के बाद फिर एक रिस्पेक्ट देखूंगा यहाँ पे होती है कि नहीं, तो फिर मैं रियलाइज करूंगा यहाँ तक आने के लिए। सो हो सकता है प्रोबेबली आज के दिन या कल के दिन तक ये और ज्यादा डायरेक्शन क्लियर कर दे। तो डेली बेसिस के जो मेरे एनालिसिस है वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाया करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू अनदर पेयर, यूएसडी जेपीवाई। अच्छा जी, यूएसडी जेपीवाई जिस तरीके से कंप्लीट करके है अपने इस लेवल को, और ये देख रहे हैं आप जो एक हमारे पास अच्छी खासी एक ब्यूटीफुल रेंज बनी डेली के ऊपर। प्लस अब थोड़ा सा जूम आउट करें तो जिस तरीके से अब जैसे ये देख रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि गोल्ड अगर बनाता है इस तरीके से नीचे आते आते तो एक शूटर निकालेगा बाय। तो इसी ने भी यूएसडी जेपीवाई में ने भी एक शूटर बाय निकाली इसी तरीके से। निकालने के बाद वो वापस इस डायरेक्शन पे आ गया हुआ, वापस इस डायरेक्शन पे है। और अगर आप ये देखें कि काफी देर से मार्केट इसी लेवल्स के पास है, तो एक्सपेक्टिंग के मार्केट इसको ब्रेकआउट भी करती है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक फेक ब्रेकआउट ही देगी, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ जाएगी चल यहाँ तक। तो मैं इसको आगे फिर सेल ढूंढूंगा, क्योंकि ये देखने जैसे वीक का टाइम फ्रेम है, तो वीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देखें तो मार्केट एक अपनी एक रेंज में ही चल रही है, तो वापस नीचे आ सकता है। अगर तो ये इस लेवल को ब्रेकआउट दे देता है, इन लेवल्स को, तो फिर मार्केट ने सीधा इधर आना है यहाँ पे। तो ये एक जरा लंबी गेम है, लेकिन अभी करंट कंडीशन के हिसाब से देखा जाए इस फोर में तो इसके लिए बाय होना जरूरी है, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग के मार्केट यहाँ से दोबारा इस लेवल को टच करे, जो अराउंड अबाउट 60-70 पे बनते हैं। ट्रेड इससे में नहीं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसका एसएल जो है वो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से नीचे यहाँ तक लगे, यहाँ पे एसएल बने। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आ जाए तो यहाँ से मैं बाय करूँ इसको। नहीं तो फिर मुझे अगर यहाँ पे मिलती है तो फिर मैं यहाँ से सेल करूँ यहाँ तक, जो यहाँ पे भी तकरीबन 60-70 पे बन जाएंगे। इस टाइम अगर करूँ तो सेम डायरेक्शन पे सेम रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा, तो इट्स कॉल अग्रेसिव। तो मैं वेट ही करना पसंद करूंगा। यूएसडी सीएचएफ, अब डेली के ऊपर आप लोगों ने देख लिया होगा जिस तरह से डाइवर्जेंस आपको नजर आ रही है। थोड़ा सा इसका और ऑपरेशन करते हैं। तो ये एक अभी रेंज में बैठा, रेंज जोन को थोड़ा रीटेस्ट किया और उसके बाद इसके तरीके से मार्केट आ गई। अब यहाँ से मार्केट एक्सपेक्ट है कि यहाँ तक आए, क्योंकि बीच में सिर्फ ये लेवल है, ये लेवल है और अब ये लेवल है। या तो मार्केट यहाँ तक आए तो फिर कोई बात मजेदार बने। यहाँ पे तो कुछ मजा नहीं आ रहा इस टाइम। ये ट्रेंड लाइन देखे तो ट्रेंड लाइन ये थी, और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता हुआ जरा डबल टॉप बने तो फिर जरा मजा भी आएगा। और दूसरा इसके एक और डायरेक्शन बन रही है ये वाली, जिसकी वजह से पहले मैंने पिछली वीडियोस पे कहा कि ये मुझे अब बाय लग रहा है। अगर तो ज्यादा आया यहाँ तक, नहीं तो बाय, वो आ गया बाय। अब यहाँ पे मैं इसका वेट करूंगा मजीद मुझे इस लेवल तक मिले, और फिर मैं इसके बाद अगली डायरेक्शन देखूं सेल की, जब तक अनटिल इसको ब्रेक ना कर दे। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर तो कंफर्म यहाँ तक है ना ये चीज। फिर एक पूरा प्योर जो है ना आपका डबल बॉटम के साथ
क्लियर कर देता हूँ। ये और ये देख रहे हैं आप, ये जैसे इसने डबल बॉटम बनाया हुआ था, यहाँ से फेक ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर आया, फिर रेंज पे पकड़ा, फिर ये सीधा गया। और अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो सीधा यहाँ तक। तो मेरे लिए अभी भी जो इसकी डायरेक्शन है वो यूएसडी सीएचएफ की स्पेशली ऑन बाय ही शो कर रही है, और मैं बाय ही प्रेफर करूंगा। यूएसडी कैड, यूएसडी कैड अगर डेली पे देखें तो एक अच्छी मिडल ऑन द पॉइंट पे है, और एक्सपेक्टिंग है कि ये अपना, जैसे आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी, तो मैंने उसमें मेंशन कर दिया था कि यहाँ से मुझे ये बाय लग रहा है, और अराउंड अबाउट को 300 पिप तक ये जाएगा, और ये 400 पिप तक गया है। पिछले महीने की वीडियो फोरकास्ट की जो थी, उसमें मैंने यूएसडी कैट का बताया था कि अब इसके लिए रिट्रेसमेंट जरूरी है, 300 पिप तक की मूव है, और यहाँ इसका एसएल बनता है ब्लो पे। तो एसएल नहीं हुआ इसका, और ट्रेड काफी लंबी चली मेरी, तकरीबन कह लें 40 दिन तक चली। जैसे हम गिनते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 38 डेज के बाद जाके इसने मेरा ये टारगेट हिट किया। तो इतना सब्र भी करना पड़ता है, लेकिन अगर चीजें कंफर्म हो और मजा आ रहा हो तो उसके लिए भी बंदा रिस्क भी ले लेता है। और मैंने इसलिए लगा के छोड़ दी थी कि जब तक इसका एसएल बहुत छोटा था और एस रिवॉर्ड इसका 300 पिप का था। तो पेशेंस इज अ की। अब यहाँ से मार्केट, ये वाली जो रेंज है इसकी, जो रेजिस्टेंस है इसकी, ये इतनी मजेदार नहीं है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक होगा, हो सकता है एक्सपेक्ट कि यहाँ तक वापस पुल बैक आ जाए, लेकिन इतना इरादा लग नहीं रहा। और यहाँ से मार्केट ने वापसी फिर पकड़नी है अपनी, क्योंकि पूरा आपका कब कंप्लीट हो जाएगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट मुझे वापस इस जगह पे मिले, और मैं यहाँ से इसको अभी बाय देख रहा हूँ। तो थोड़ा सा और इसके अंदर चले जाते हैं डेप्थ में कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। छोटे पे जैसे देख रहे हैं आप, डेली के ऊपर है और इसी रेजिस्टेंस के पास है। अगर मैं H1 पे चला जाता हूँ तो एक छोटी सी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड करवाना चाह रहा है कि प्रोबेबली यहाँ तक या प्रोबेबली यहाँ तक, और फिर ये वापस इस तरीके से। लेकिन मैं यहाँ से भी मिले तो बाय, यहाँ पे मैं इसलिए नहीं कर रहा कि अभी रिट्रेसमेंट हुई नहीं, पीर शुरू हुई है, तो थोड़ी सी जरा रिट्रेसमेंट हो जाए तो उसके बाद अपना जो है ये काम करें। ओके, एयूडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी का भी मैंने कहा था कि जिस तरीके से मार्केट ने अपनी सुथरी रेंज पकड़ी हुई थी, ये वाली, और इसको ब्रेकआउट करके वो नीचे आ जाए, क्योंकि वो मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने से मना कर दिया हुआ था उसने, काफी अरसे से, 2 महीने से फंसा हुआ था। तो इसके साथ ही एक्सपेक्ट था कि यहाँ तक नीचे आ जाए, तो बड़ी अच्छी मूव दे के गया वो। एफओएमसी में बड़ी देर बाद इस तरह की मूव देखने का मेरा बहुत मजा आया, क्योंकि जिस तरह से कोविड आया हुआ था, मार्केट जिस तरह से अपना असल वजूद दिखा नहीं रही थी ना एफओएमसी के जलवे आ रहे थे, ना एनएफपी के जलवे आ रहे थे, तो बड़ा मजा आया जलवा देखने का। अभी जो मेरे हिसाब से मूव है एयूडी यूएसडी की, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर डाउन, उसके बाद नेक्स्ट मूव की तरफ जाऊंगा। और मैं कहीं से भी मुझे रिट्रेसमेंट मिले, छोटी मिले बड़ी मिले, ब्रेकआउट उसने किया हुआ है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग टू हिट दिस वन। वेट है फॉर रिट्रेसमेंट का, वो छोटी होती है, बड़ी होती है, कितनी देर तक होती है, लेकिन मैं अब इस पे सेल ही ढूंढूंगा यहाँ तक, जब तक मेरा ये वाला टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता।
ओके, अगली मूव पे चलते हैं, एयूडी कैट। अब ये देखिए इसकी जरा सिचुएशन बड़ी मजेदार है, क्योंकि जैसे एयूडी यूएसडी डाउन है और ढूंढने भी डाउन ही, हम लेंगे भी डाउन, उसको ढूंढेंगे भी डाउन, तो ये बड़ी मजेदार सी रेंज है। अगर उधर से कैट अपना सर उठाता है तो फिर जाहिर सी बात है कि ये भी उठाएगा, और एक बड़ा प्यारा हेड एंड शोल्डर हमारे पास बन जाएगा, जिसको मैं कम कम पेश यहाँ तक फिर एक्सपेक्ट करूंगा, अगर तो हेड एंड शोल्डर बन जाता है। हाँ, बट इट्स अ गुड पॉइंट, यहाँ पे अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो इट्स अ गुड पॉइंट। जिस तरीके से मार्केट में ये प्रेशर दिया सुबह सुबह इसने, बड़ी जबरदस्त किस्म की इसने मेरे हिसाब से एक एंट्री मूव दी है कि आप एंट्री ले लो। खैर मैं तो उस टाइम सोया हुआ था तो निकल गई, लेकिन बड़ी एक प्यारी इसने दी है, तकरीबन तकरीबन कह लें तो ये आपके 70 पिप की स्पाइक मूव दी है इसने, एंट्री ओपनिंग होते सारी मार्केट में। तो फिलहाल जो इसकी पोजीशन नजर आ रही है वो मुझे यहाँ से, अगर आप बाय लेना चाह रहे हैं तो एसएल आपका एटलीस्ट इसके नीचे हो, इस वाली रेंज के नीचे हो, तकरीबन इतने मार्जिन पे। तो वेट करें, क्योंकि अब यहाँ से लेंगे तो यहाँ से तो बहुत बड़ा एसएल बन जाएगा इसका, लेकिन वेट करें कि इस पोजीशन पे वो आपको अगर वापसी दिखाता है तो फिर अगर आपने बाय करनी है तो उस पोजीशन को, उस मूव को देखते हुए बाय करें, और यहाँ पे छोटा एसएल रखने की कोशिश करें, ताकि इसकी मूव जो है वो आपको यहाँ से यहाँ तक मिले, और अगर इसने अपनी रेंज पकड़ ली तो फिर यहाँ तक। जैसे देखें, अगर उसने अपना इन्वर्टेड हेड शोल्डर कंप्लीट करना है तो फिर वहां तक, ये जो एरिया आपका, ये वाला 96,250 का लेवल तक, तो अगर इसने पकड़ ली तो यहाँ तक, तो फिर आपकी ईद हो जाएगी, क्योंकि आपका छोटा सा एसएल है और रिवॉर्ड आपका अच्छा खासा है। तो अगर तो इसने यहीं पे ब्रेकआउट दिया तो जाहिर सी बात है फिर वो अपनी जाहिर की इन चीजों को किस करने आएगा नीचे, और फिर अगली मूव निकालने जाएगा, तो एक टोटली पैटर्न चेंज हो जाएगा। जो एक्सपेक्टेशन है हेड एंड शोल्डर की वो भी खत्म हो जाएगी, एक नई चीज नई मूव आ जाएगी। एयूडीएफ, अच्छा जी, एयूडीएफ जो है वो अभी तक शहजादा रेंज में बैठा हुआ है अभी तक। इसको दोबारा एनालिसिस करते हैं अच्छे तरीके से, वीकली, डेली। अब ये देखिए, अब जिस तरीके से ये पावर निकाल रहा है अपनी AUDCHF, ये चाह रहा है एक लंबी सी मूव देने के लिए बाय के लिए, जिस तरीके से इसने गंद को किया हुआ है, कोई मूव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सुस्ती का मारा, और उसके बाद ये किसका पैटर्न, तो एक्सपेक्टेड यहाँ तक फिर आ जाए, यहाँ तक आ जाए, और उसके बाद फिर नीचे आ जाए, या यहीं से नीचे चला जाए, तो ये आपका एक लेवल बन जाएगा। अभी भी जो है वो एक लेवल पे ही है, जिस तरीके से ये वाला लेवल है, तो बट ये वाला जो लेवल है ये ज्यादातर आपको इंडिकेट करता है बाय के लिए, और ये आपका तकरीबन एसएल बनना चाहिए यहाँ पे, ये यहाँ पे आपका एसएल बनना चाहिए। ये छोटा एसएल मजेदार होता है, अगर आप इसको H4 पे आके देखते हैं तो मेरे हिसाब से ये और तंग कर सकता है मजीद। एक सुस्त पेयर है, मूव दे नहीं रहा, और अगर इसने मूव निकाली भी तो यहाँ तक निकालेगा, तो विच इज अप्रोक्सीमेट काउंटेड 70 पिप, और 30 पिप का एसएल अगर आप ज्यादा भी कर लें तो मैक्सिमम यहाँ तक एसएल आपका 40 पिप का बनता है।
40 से 45 पिप का, से भी टू बी सेफ साइड फॉर द स्प्रेड। तो 50 पिप का आपका एसएल है और 70 पिप का आपका टीपी है, 70-80 पिप का, इससे ज्यादा नहीं है। तो एक बड़ी गंदी सी पेयर है, और ट्रेड ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगी, बट पेयर मुझे पसंद नहीं है। अच्छा जी, AUD JPY चाह क्या रहा है ये? एक इसकी ये रेंज लग गई। ओके, उसके बाद डेली पे आ जाते हैं हम। डेली पे ये रेंज है। ठीक है। अच्छा जी, अभी जिधर खड़ी है मार्केट वो ये एरिया है। सही। तो इसके साथ मार्केट ने अपनी प्रेशर भी डाल दिया है और शो भी करा दिया और नीचे जाने का। तो नीचे जाने के लिए मार्केट ने फिर किधर आना है? एक्सपेक्टिंग टू दिस लेवल। ये वाला। ओके, अब ये यहाँ तक मार्केट की चांसेस हैं कि मार्केट आपके यहाँ तक पहले आए। ये एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया, और आपका ये वाला लेवल। थोड़ा सा इसको और पॉलिश करते हैं। ट्रेंड लाइन लगा के देखते हैं। सही। और वीकली पे ट्रेंड लाइन क्या बनती है आपकी? वीकली पे तो बड़ी मजेदार सी बन रही है। यहाँ से गिरा है मार्केट, और नहीं 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 नहीं, ये बाबा जी हर तरफ से डाउन है। अच्छे खासे पिप्स पे डाउन है। पहला इसका टारगेट आएगा यहाँ तक, और फिर इसका टारगेट आएगा यहाँ तक, तकरीबन 150 पिप ये और डाउन है। और अच्छी एक एंट्री थी H4 पे, अभी शायद मूव हुई है वीडियो बनाते हुए। नहीं तो मैं सुबह जब देखा था 7 बजे के करीब तो कोई नहीं थी। तो यहाँ से अभी मूव गिरा है ये 30 पिप, बड़े मजेदार किस्म से। तो एक छोटी सी रेंज में है, और यहाँ से पहले मैं इसका टारगेट, ये 150 पिप आपको मिलेगा इंशाल्लाह। एनीवेज, AUD JPY आपको मजीद अभी डाउन नजर आ रहा है यहाँ तक, उसके बाद नेक्स्ट पेयर पे आएगा। अच्छा जी, AUD NZD तो मजेदार सीन है इसमें। AUD NZD भी सेल है। 80 पिप, 40-50 पिप का आपका SL है, और 80 पिप का आपका TP। अगर आप इसकी रेंज बनाना चाहें तो ये इसकी रेंज है, और इसकी सेलिंग रेंज जो है वो, जो जिसने देखिए साइड वेज चलता गया है। और अगर ये बहुत ज्यादा ब्रेकआउट करता भी है तो तकरीबन तकरीबन यहाँ तक, या फिर यहाँ तक। लेकिन ये एक जरा दूर की कहानी है, यहाँ तक भी आ सकता है। तो जिस तरीके से वो साइडवेज ही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं डेली का टाइम फ्रेम, और पूरी एक रेंजिंग ही पकड़ता रहा। तो रेंजिंग पकड़ता हुआ, अगर तो ये
अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को थोड़ी सी तमीज से फॉलो कर लेता है तो यहाँ तक वापस आएगा और फिर उसके बाद आपके यहाँ पे मिलेगा। लेकिन फिल वक्त मैं इसको सेलिंग करूंगा यहाँ पे अपना एसएल रख के और मेरा रिवॉर्ड होगा यहाँ पे। तो मैंने 40 पिप का एसएल बनता है और 50 60 70 पिप का आपका टीपी। ये देख लें फिर पे चलो यहाँ से 60 पिप का आपका टीपी है और 40 पिप का आपका एसएल। बट स्लो पेयर है, मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं बता दिया क्योंकि शायद किसी की ट्रेड लगी हो बेचारों की, तो एक्सपेक्टिंग मोर डाउन टिल यहाँ तक। गनीमत है यहाँ तक आ जाए तो, बट टिल यहाँ तक। यूरो एयूडी, यूरो एयूडी मैंने बाय करवाया था डेली एनालिसिस के ऊपर भी और ये बाय भी हुआ। तो अभी जो इसकी पोजीशन है हमारे पास, मजीद बाय की बन रही है। जिस तरह की एक पोजीशन आ रही है ये वाली, एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक मार्केट अपने आप को वापस लेके आए। तो इसकी जो अच्छी रेंज बनेगी वो पहली बनेगी ये, और फिर दूसरी बनेगी आपके पास ये। तो अभी जिस पोजीशन पे है लुकिंग फॉर बाय, अगर मुझे थोड़ा सा भी ये नीचे मिलता है तो मैं इसको और मजीद बाय करूंगा टिल यहाँ तक। तो 300 पिप और मुझे ये बाय लग रहा है और 300 पिप और मजीद जो है इसके जाने के इम्कान है। अगर मैं डेली बेसिस पे हिसाब से देखूं H4 पे, तो मेरा तकरीबन एसएल को 40 50 पिप का और रिवॉर्ड को 300 350 पिप का। तो 350 पिप का रिवॉर्ड है तो उसके लिए मैं 100 पिप का भी एसएल रख सकता हूँ। बट टू अर्ली टू से टू एंटर नाउ, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो अच्छी पोजीशन पे, थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ी सी और रिट्रेसमेंट हो जाए टिल यूएस सेशन ओपन होने तक, फिर उसके बाद इस पे आप ट्रेड ले लो बाय की यहाँ तक। ये इसकी पोजीशन बाय है यूरो यूडी। और स्पेशली रिमेंबर आज यूरो की स्पीच भी है। अच्छा जी, यूरो यूएसडी, बड़ी मजे की बात है कि यूरो यूएसडी डाउन है और यूरो एयूडी बाय। उसकी रीजन ये है कि यूरो के साथ साथ इटसेल्फ एयूडी का भी कारनामा है, क्योंकि एयूडी जो है वो हमारे पास वीक आ रहा है, तो उसकी प्रेशर के हिसाब से जो है वो यूरो एयूडी बाय उठा सकता है। अगर किसी के ये सवाल कंफ्यूजन में आ जाए कि यूरो अगर डाउन है तो यूरो एयूडी कैसे ऊपर जाएगा, तो दैट्स द मेन की। अब यूरो यूएसडी आई एम लुकिंग फॉर सेल यहाँ तक, एक्सपेक्टेड यहाँ तक, तो जिसके तकरीबन तकरीबन पिप बनते हैं 100 पिप और 40 पिप का एसएल। अच्छा जी, थोड़ी सी इसकी और ऑपरेशन कर लेते हैं। तो और ऑपरेशन इसका ये है, ये इसकी टारगेट एरिया जा रहा है और यहाँ तक भी देखे 70 80 पिप, और यहाँ पे भी एसएल लगाएं तो 30 40 पिप। तो अगर आप देखें डाइवर्जेंस है, ये है वो है लटरन पटरन, तो हर चीज फेल भी हो जाती है। और यहाँ तक आने के लिए इसका कौन सा टारगेट है, 80 पिप का टारगेट है, तो 80 पिप ये न्यूज में वैसे ही हवा के चौके कितना मार देगा। तो आई एम लुकिंग फॉर सेल। तो एक तो ये एसएल बनता है, तो भी सेफ साइड एसएल जब करना है तो यहाँ तक। और अगर आपने और ज्यादा वेट करना है तो फिर यूएस सेशन वेट कर लें। यूएस सेशन पे खुलता है, अगर मार्केट थोड़ा सा और पुल बैक देती है तो मैं तो वेट करूंगा कि मुझे यहाँ पे मिले, इस एरिया में मिले, अब मैं इसको फिर यहाँ पे मारूं। तो मेरे लिए एसएल बड़ा सेफ हो जाएगा, क्योंकि मैं एसएल अगर बेशक भी इसके ऊपर रखूं या पिवट वीकली के ऊपर रखूं,
तो मेरे लिए एसएल छोटा हो जाएगा और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं तो पर्सनली वेट करूंगा। बट ओवरऑल ऑन व्यू कि यूरो यूएसडी डाउन है। अच्छा जी, यूएसडी सीएचएफ बाय लग रहा है। यूएसडी सीएचएफ जो है वो बाय है यहाँ तक। अ, थोड़ा सा इसका और ऑपरेशन कर लेते हैं डेली पे जाके। तो जिस तरीके से वो भी रेंज पकड़ के आया ऊपर, और इसने अपना एक चैनल भी पकड़ा है यहाँ पे जो नजर आया, ये वाला। तो ये देख रहे हैं आप चैनल, अगर तो इस चैनल को फॉलो करते हैं तो ये आपको यहाँ पे वापस मिलेगा। तो मैं इसको ट्रेड इस पे कोई भी नहीं करूंगा ऑनेस्टली, जैसे कि मैं अगर देख रहा हूँ कि यार H1 पे मुझे ये बाय दिखा रहा है यहाँ तक, तो मैं यहाँ से एक अच्छी सेल पकड़ सकता हूँ यहाँ तक के लिए। तो फिर आपकी जो जो स्पाइक्स है वो भी टच हो जाएंगे ना आपस में। तो लेकिन जो इसकी करंट सूरत हाल है H4 पे, तो H4 तो बाय बता रहा है, और बाय बताने के लिए वो आपको बता रहा है कि यहाँ तक कोई 40 पिप और 15 पिप का एसल, तो 40 पिप और 15 पिप के लिए मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा कि ये मुझे वापस एक अच्छे लेवल पे मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए कोई 40 पिप ऊपर, तो वहां से मैं इसको ट्रेड करूं और सीधा नीचे मारूंगा 100 पिप के लिए। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं आगे। जिस जिस पे बनता होगा एंगल मैं आपको फौरन बता देता हूँ। अच्छा जी, यूरो कैट। यूरो कैट की फिलहाल कोई प्रोडिक्शन नहीं है। यूरो जेपीवाई, यहाँ बड़ी ताजा ताजा मूव निकाल रहे हैं 50 पे। गलत टाइम पे लगता है वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा जी, यूरो कैट। यूरो कैट सोना अभी मजीद नीचे है, चल यहाँ तक तकरीबन। अब मूव तो निकल गई इसकी, 50-60 पे पी रह गया। यूरो एनजेडी। यूरो एनजेडी की सेम कंडीशन थोड़ी सी अब तक, यहाँ तक आ जाए अपने इस लेवल के पास, और अपना ये वाला प्याला कंप्लीट कर ले। यूरो जीबीपी, नो मूव। जीबीपी यूएसडी डाउन, और डाउन टू टेलो इस लेवल तक। पहले अपने आप को इधर तक लेके आएगा 100 पिप के लिए यहाँ पे। हाँ यहाँ पे ठीक है। पहले आएगा वो यहाँ तक 100 पिप, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इसकी मेजर जो है वो यहाँ तक है। तो 300-400 पिप जो है वो इसमें अभी और मजीद जो है वो डाउन आने के चांसेस हैं। लेकिन अनलेस इस पे अभी भी सेल है, आई थिंक रिवॉर्ड भी इसका बड़ा है और रिस्क भी छोटा है।
तो बड़ी कंफ्यूजन सी बात है कि आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार डाइवर्जेंस बन रही है अभी, और कैसे नीचे आएगा। तो बन रही है डाइवर्जेंस, बिल्कुल बन रही है। अगर ये ऊपर जाता भी है तो यहाँ 50 तक, तो मैं इस पे रिस्क लेना अच्छा लगूंगा, लेकिन मैं एक दो कैंडल देखूंगा कि मुझे वापस इन इधर इधर इसके पास पास मिल जाए, तो मुझे 100 पिप लेने का मजा आ जाए, तो थोड़ी सी आरएसआई भी उठ जाएगी, नहीं तो वो नीचे की नीचे बढ़ती जाएगी। जीबीपी एयूडी पे अभी कोई मूव नहीं आ रही नजर। तो अपने लेवल पे गया हुआ वो, रेंज के अंदर बैठा हुआ और अगर तो ये गिरता है फिर 200 पे आ जाएगा, इसलिए इसका वेट ही करूंगा। क्योंकि प्योर अपनी रेंज के अंदर है, अगर तो इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर तो जीबीपी एयूडी नहीं रुकता, चल यहाँ तक। यहाँ तक, और पूरा अपना एक कंडीशन बनाएगा वो, इस तरीके से इस तरीके तक, या हो सकता है एक मिडल वे पकड़ ले। लेकिन ये एक ख्याली बात है, जो करंट वाला है उसका चल रहा है, वो करंट वाले के हिसाब से तो वो एक सुथरी रेंज में बैठा हुआ है। जिसको उसने ब्रेकआउट नहीं दिया अभी तक, अगर इसको ब्रेकआउट नहीं भी देता तो फिर मार्केट के ज्यादा चांसेस हैं यहाँ तक आ जाए, लेकिन 1:1 रेशियो है, वेट करना बेहतर है। जीपीपी कैड में भी कोई मजेदार चीज नहीं नजर आ रही। जीपीपी जेपीवाई, यार सलाम, कोई 80 पिप की मूव मार भी गया वो। ओहे जालिमा, जा ही जा रहा, जा ही जा रहा है शहजादा। तो मुझे जहां तक लग रहा है गोल्ड भी आ गया होगा नीचे, ये है, गोल्ड नहीं आया अभी तक। चलो कोई नहीं, जीबीपी जेपीवाई डाउन है मजीद, तो अपने उस लेवल तक तो वो आ ही गया है ऑलमोस्ट। 100 पिप की मूव तो सुबह सुबह ही कर गया वो आज। इसके जो आने के इम्कान था वो देख लेते हैं कहाँ तक। बड़े प्यारे एंगल से वो गिरा है, और अपने इस पोजीशन तक। ट्रेंड लाइन तो इतनी मजेदार नहीं बन रही, लेकिन इसका रेंज जरूर बना है। तो टिल नाउ जीपीपी एयूडी, जीपीपी जेपीवाई सॉरी, अभी मुझे और मजीद लग रहा है डाउन यहाँ तक।
इसके बाद GBP CHF। अच्छा जी, GBP CHF भी भाई सब रेंज में, और रेंज इसकी चल रही है ये, और जी GBP NZD। डेली एक डेली की सूरत हाल ये है, और एक डेली की सूरत हाल ये है जहाँ पे अभी मार्केट खड़ी है। ये देखिए, तो इस हवाले से जिस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, कर दिया हुआ और उसको रीटेस्ट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से GBP NZD मजीद अभी ऊपर जाएगा यहाँ तक। तो एक अच्छी एंट्री है, बन सकती है बाय के लिए। बाय पेयर्स के लिए अच्छी एंट्री बन सकती है। टिल नाउ कितने पिप बनेंगे? तो 400 पिप बनता है, और आप इसके लिए कुछ 100 पिप का एसएल लगा सकते हो आप। तो 100 पिप का एसएल लगाने के लिए भी थोड़ा सा अक्लमंदी और वेट जरूरी है, कि जिस तरीके से एक छोटी ट्रेंड लाइन ये बनी हुई है हमारी, और एक छोटा सा चैनल भी ये बन रहा है हमारा, ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। एक छोटा सा चैनल भी हमारा ये बन रहा है, तो चैनल को पूरा होने दें, मार्केट का वेट करें कि यहाँ तक आपको मिल जाए वापस इस रेंज के पास। एक बैरियर तो ये लगा ही हुआ है, और अगर आप छोटा बैरियर देखना चाह रहे हैं तो ये एक, तो इस रेंज के पास या इस रेंज के पास आ जाए मार्केट वापस, तो यहाँ से फिर आपको वापस बाय के लिए अच्छी एंट्री मिल जाएगी, और क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड बड़ा हो जाएगा, रिस्क छोटा हो जाएगा। CAT CHF। अच्छा जी, CAT CHF में डाउनिंग सूरत हाल नजर आ रही है, और रिवॉर्ड और रिस्क दोनों छोटे हैं। CAT JPY अगर आपने देखा होगा मेरा पुराना, तो मैं यहाँ से इसको सेल करवा रहा हूँ। एक बड़ी अच्छी रेंज में था जहाँ से गिरा है, और ये टिल नाउ मजीद गिरेगा अल्लाह के हुक्म से यहाँ तक। कि ये वाली जो जगह है इसकी, जहाँ पे भी मार्केट खड़ी है, एक छोटा एरिया है इसका, लेकिन यहाँ तो जो इसका मेजर एरिया आ रहा है, वो मेजर एरिया जरा अलग किस्म का आ रहा है यहाँ पे। तो उस हवाले से अगर देखा जाए, तो एक प्रॉपर रेंजिंग एरिया बनता है आपका ये वाला। मैं इस वाले को डिलीट कर, तो प्रॉपर रेंजिंग एरिया ये वाला बनता है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ तक ये 250 पिप मजीद पे नीचे गिरे। और अगर आप अभी भी ट्रेड लेना चाह रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि अब इसके जो एसएल है वो थोड़ा बड़ा हो चुका हुआ है, तो 200 पिप की ट्रेड है, लेकिन थोड़ी सी रिट्रेसमेंट यहाँ पे ट्रेड ली होती तो जरा मजा आ जाना था, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव है इस टाइम। बट ओवरऑल इसके जो व्यू है वो डाउन है, चिल यहाँ तक। CHF JPY, ओके। CHF JPY भी डाउन है, और हमारी डायरेक्शन है यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट अपने ये टारगेट पे आ गया। तो टारगेट पे आने के बाद अब इसकी जो नेक्स्ट मूव टारगेट बनता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है और रीटेस्ट कर रहा है,
तो फिर अगर ये उठ गया तो फिर तो आपको ये यहाँ पे मिलेगा, और अगर ये मजीद नीचे आ गया तो फिर उसका अगला लेवल फिर ये रेंजिंग वाला ही है। बट आई एम नॉट फील कि ये वापस उस रेंजिंग में आता है, इसलिए एक ये पोजीशन है, और एक बड़ी अग्रेसिव ट्रेंड लाइन भी इसके अंदर बन रही है ये वाली। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, तो एक्सपेक्टिंग यहाँ तक, और ये वीक है अगर टाइम फ्रेम और डेली का देखा जाए तो ये डेली का सीन चल रहा है। तो यहाँ से फिर ये टर्नओवर वापस भी ले सकता है, बट वेटिंग है इसकी अभी, क्योंकि सेलिंग जहां तक इसने आना था वो आ गया। NZD H4, हाँ बिल्कुल आ गया। अगर ये बाय करते हो तो यहाँ पे वेट करके यहाँ से और इसका नीचे यहाँ तक 60-70 पे पैसल, तो फिर लेना है इसको। NZD USD, NZD USD भी अपने एक्चुअल रीटेस्टिंग मोड के ऊपर आ चुका हुआ है। ओके, और बबली, अगर आप बाय करना चाह रहे हैं इसको तो ऑलमोस्ट 60-70-100 भी कैसे ले लो, एक अच्छी रेंज में है, खूबसूरत रेंज है इसकी। और यहाँ से ये वापस भी उठा तो फिर वापस अपने इसी लेवल के पास जाएगा। हाँ जी, और एक्सपेक्टिंग कि मैं अब इसको NZD USD को बाय की तरफ डालूंगा, ये SL होगा और ये मेरा रिवॉर्ड होगा। और अगर ये मजीद गिरता है डॉलर स्ट्रॉन्ग होने पे, तो फिर ये जनाब आ जाएंगे जरा नीचे, और नीचे से मुराद हो जाएगी आपकी ये वाला लेवल, ये वाला लेवल। लेकिन चांसेस जो है वो थोड़े से कम नजर आ रहे हैं मुझे इसके, NZD USD के। लेकिन वेट, अगर तो ये ब्रेकआउट कर देता है, 60 पे तोड़ देता है, तो फिर तो क्लियर, डायरेक्शन क्लियर, तो फिर तो हम आराम से यहाँ पे 300 भी प्लेस सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी अग्रेसिव है, इसलिए वेट करना बेहतर है कि अगर वो ब्रेकआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि डेली की जिस तरीके से प्रेशर कैंडल्स बनी है और अभी ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल बन रही है, तो इफ इट्स कंसीडर रिट्रेसमेंट, तो फिर तो ये पक्का आ जाएगा इधर। 300-400 पिप की ट्रेड है, कम से कम आपको 200 पिप तो मिल जाएंगे। ओके, फिलहाल तो डाउन 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 कर रहा है, और 100 पिप तो और नजर ही आ रहे हैं। ओके, ओके, ये भी डाउन है फिलहाल 60-70 पे, और NZD इसमें अभी कोई मजेदार सी ट्रेड नहीं है, और NZD कैच फिलहाल इसमें भी नहीं है। चलें गाइस, ये था आज का वीकली फोरकास्ट। आप लोगों को कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी,
और अगर चीज़ के बारे में कुछ चीज़ कमेंट में पूछनी हो तो वो भी पूछ सकते हैं, और अपनी वीडियो के इस फोरकास्ट के बारे में राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना बहुत। अल्लाह हाफिज़।